हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। हम सब लोग पार्टिसिपल सीख रहे हैं, जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट का भी फर्स्ट रूल हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम सब लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का ही रूल सेकेंड बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं। आप लोग मेरे साथ अच्छे से लिखते रहिए, सुनते रहिए, समझते भी रहिए। ठीक, एक एक वर्ड में लिखता रहूंगा और समझाते भी रहूंगा। ठीक है, जैसा कि हर टेंस रूल व यूज की पहचान रही है, तो इसका एक छोटा सा पहचान है। प्लीज देखिएगा बहुत ध्यान से, एक बार में आएगा, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, लिखते रहिए आप लोग। जिस नाउन, मैं समझाऊं क्या है। नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस प्लेस या विद के बाद होकर, रहकर या बनकर शब्द है। आए तो क्या करना, उसी के पहले, मतलब ये नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस या विद में से कोई एक होगा, तो उसी के पहले हमको क्या लगाना होगा, BEING। ओके ना, बीइंग लगा देते हैं। बीइंग लगाकर परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं आप लोग। PERFECT, पार्टिसिपल बना देते हैं। समझा रहे हैं आपको, बहुत प्यार से आपको समझना होगा। है सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम लोग। जिस नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस या विद के बाद, नाउन के बाद मतलब कैसे हो सकता है, अब ध्यान समझिएगा। मैं या तुम या वह, राधा, सीता, चूंकि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो मैं नाउन के लिए बता रहा हूं आपको। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की मुफ्त में इलाज करूंगा। मैं प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करूंगा। आ रहा समझ में, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, चपरासी, नौकर, कुछ भी हो सकता है। मैं सिपाही बनकर देश की रक्षा करूंगा, तो बनकर है यहाँ पर आ रहा है। एडजेक्टिव, बुद्धिमान होकर, लंगड़ा होकर, अंधा होकर, बहरा होकर, गूंगा होकर, यहाँ पर होकर का सेंस आ रहा है। ये आपका अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, बुद्धिमान, चालाक, ये सारी चीजें एडजेक्टिव है। आ रहा समझ में, एग्जाम्पल माध्यम से क्लियर कर देंगे। प्लेस भी हो सकता है, बगीचे में रहकर, कक्षा में रहकर, दुकान पर रहकर, स्टेशन पर रहकर शब्द आ रहा है यहाँ पर। प्लेस जब रहेगा, लोग कभी आपने सुना होगा यार, आप आगरा में रहकर भी ताजमहल नहीं देख पाए, दिल्ली में रहकर लाल किला नहीं देख पाए, आप इतने अच्छे अध्यापक के साथ, विद देख लीजिए, अध्यापक के साथ रहकर आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाए, मम्मी पापा के साथ रहकर भी आप उनके संस्कार नहीं सीख पाए, तो के साथ भी रहकर या होकर बनकर आएगा। तो आपको क्या करना होगा, ठीक के बाद होकर रहकर बनकर शब्द है। अभी यही तीनों में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या भाव आ रहा है। ठीक है ना, तो बनकर शब्द आए तो क्या करना होगा, उसी के पहले, मतलब जिसके पहले, जिसके बाद ये रहेगा, उसी के पहले आपको बीइंग लगाकर परफेक्ट पार्टिसिपल बना देना होगा। हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फिर बहुत आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक सिपाही बनकर देश की सेवा करूंगा। चलिए, मैं एक सिपाही बनकर देश की सेवा करूंगा। अब एक सिपाही बनकर, यही है ना। अब देखिए, बनकर शब्द आया है, तो सिपाही आपका यहाँ पर नाउन है। जिस हमने बताया कि जिस नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस, विद के बाद आएगा, होकर, रहकर, बनकर, उसी के पहले हमको जो है क्या लगाना होगा, बीइंग लगाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BEING, बीइंग अ सोल्जर, DIER, SOLDIER, बीइंग अ सोल्जर, एक सिपाही बनकर, हो गया। मैं देश की सेवा करूंगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई शैल सर्व माई कंट्री, SERVE, सर्व माई कंट्री, COUNTRY। ध्यान दीजिएगा, शैल के स्थान पर विल भी हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हर किसी के साथ विल का ही प्रयोग होता है। आप दोनों, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई लगा देंगे, सही माना जाएगा। सेंस अकॉर्डिंग दोनों सही है।
ठीक है ना। तो मैं एक सिपाही बनकर, मतलब एक सिपाही बनकर आपको पार्टिसिपल सेंटेंस से निकाल करके पहले करना होगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे ही बना सकता था, एक सिपाही बनकर मैं यहाँ पे रख दूं, देश की सेवा करूंगा, तो सिंपल है, एक सिपाही बनकर बीइंग अ सोल्जर हो गया। मैं देश की सेवा करूंगा, यदि मैं यहाँ पर आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस वैसे ही बनाना है, आई शैल सर्व माय कंट्री। एक और देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक बनकर, वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी। सिंपल एकदम। एक अच्छा अध्यापक बनकर, चूंकि हमको तो पार्टिसिपल से मतलब है, तो पार्टिसिपल हमारा ये सामने ही है, अध्यापक बनकर, बनकर शब्द आया है तो सिंपल वही है, अध्यापक आपका नाउन है, बीइंग सबसे पहले बनकर ले लेंगे, बीइंग क्या बनकर, एक अच्छा अध्यापक है ना, एक अच्छा अध्यापक, फिर एक के लिए अ, अच्छा के लिए गुड होता है, बीइंग अ गुड टीचर को हम दे दीजिए। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी, कौन पढ़ाएगी, वह के लिए सी करना होगा आपको, पढ़ाएगी विल लगा करके फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाएगी पांच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल सेल के बाद, तो सी विल टीच, वह पढ़ाएगी किसको, गरीब बच्चों को, है ना, मुफ्त में, आपको फ्रीली बाद में कर देना होगा, विदाउट कास्ट कुछ भी, तो सी विल टीच द पुअर चिल्ड्रन फ्रीली ना, मुफ्त में हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से भी बनाओ सेंटेंस। अब चूंकि ये तो बनकर हो गया, नाउन देखा आपने, एडजेक्टिव देख लीजिए, देखते हैं, गरीब होकर वह भीख मांगेगा, ठीक है ना। सो गरीब होकर वो भीख मांगेगा, कैसे बनाएंगे, गरीब होकर, आपको बस पार्टिसिपल से मतलब है, द BEING, ओके ना, बीइंग पुअर, गरीब होकर, ओके। अब गरीब जो कि आपका पुअर जो शब्द है एडजेक्टिव है, तो बीइंग पुअर, गरीब होकर कॉमा दे दीजिए, वह भीख मांगेगा, मांगेगा मतलब पुरुष है, ही विल, ओके ना। क्या करना होगा आपको यहाँ पर, ही विल बेग, BEG बस लास्ट में, सो बीइंग पुअर ही विल बेग, बीइंग आप पुअर लगा देंगे और भी ठीक रहेगा, दोनों सही सेंटेंस, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। एक और भी देख लेते हैं एडजेक्टिव लिए ही, बुद्धिमान बनकर हम सबकी मदद करेंगे, बुद्धिमान बनकर हम सबकी मदद करेंगे, कौन मदद करेगा, हम करेंगे, बट बुद्धिमान बनकर, चूंकि हमें तो पार्टिसिपल से मतलब है, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए बीइंग वाइज, बीइंग इंटेलिजेंट, कुछ भी, चूंकि आपको बुद्धिमान को ये सब लिखना है, सो बीइंग वाइज हम सबकी मदद करेंगे, कौन करेगा, हम, वी करेंगे, वी शैल हेल्प ऑल, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं, सिंपल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, सिंपल से जो सेंटेंस बना रहा हूँ आपके लिए, एकदम सिंपल वर्ड का यूज हो रहा है आपके लिए। अब तब भी नहीं आएगा तो मुझे लगता है फिर शायद कभी नहीं, है ना, मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। एडजेक्टिव चालाक, बुद्धिमान, लंगड़ा, अंधा, बहरा, काना, कुछ भी हो सकता है। अंधा होकर, देखिए एक और भी बना लेते हैं इसी पर, अंधा होकर वह सब कुछ देख लेता है, अंधा होकर वह सब कुछ देख लेता है, तो अंधा होकर से मतलब है हमको सिर्फ लगाइए BEING, बीइंग ब्लाइंड,
कॉमा वह सब कुछ देख लेता है, पढ़ लेता है, सो लेता है, हंस लेता है, बोल लेता है, आता है, जाता है, खाता है। हमने आपको बताया था कौन सा यूज है ये, देख लेता है, ही इज एबल टू का यूज है। ही इज एबल टू सी, ही इज एबल टू सी एस डबल ई, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। ही इज एबल टू सी एवरीथिंग, मैं यहां पे लिखता हूं। कितना ज्यादा आसान, देखिए बीइंग ब्लाइंड, अंधा होकर, ही इज एबल टू सी एवरीथिंग, मतलब सब कुछ देख लेता है। एक एग्जांपल और आप देखना चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लंगड़ा होकर वह हर दिन मंदिर जाती है। लंगड़ा होकर वह हर दिन मंदिर जाती है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना होगा। आइए इसे भी देखते हैं, लंगड़ा होकर वह हर दिन मंदिर जाती है। अब लंगड़ा होकर से मतलब है हमको जाके मंदिर जाती है, तो आपको पता ही है बीइंग लैम, LAME होता है ना, एल स्मॉल हो गया यहाँ पर, तो बीइंग लैम, लंगड़ा होकर हो गया, वह हर दिन मंदिर जाती है, मतलब कोई स्त्री है तो सी, जाती है क्या होगा, गोज टू टेम्पल, गोज टू TEMPLE, टेम्पल डेली, DAILY, ओके। सी गोज टू टेम्पल डेली। आपको डेली नहीं दिख रहा होगा तो आपको सुनाई तो दे रहा है ना अच्छे से। बीइंग लैम, आपको पार्टिसिपल से मतलब है, लंगड़ा होकर, अंधा होकर, लूला होकर, बहरा होकर, बुद्धिमान होकर, चालाक होकर, ठीक है ना, सुंदर होकर, कुछ भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए आपका, तो होकर शब्द आएगा, आपको बीइंग लगा देना। उसके बाद आपको एक सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसी के बेस पर बनाना होगा, बना लेंगे हम। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अभी हमने आपको नाउन वर्ब और एडजेक्टिव बताया, प्लेस विद, इसके बाद हम बताते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, है ये भी बहुत ज्यादा आसान, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके ना। आई होप कि आप अच्छे से नोट किए होंगे और समझे भी होंगे। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब हमें समझना है प्लेस और विद कहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो आइए प्लेस को देखते हैं पहले, ठीक है। उस झगड़े में रहकर, मैंने कर देता हूं, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ देखा, या मैं सब कुछ देखा। उस झगड़े में रहकर मैंने सब कुछ देखा, कौन रहकर देखा भाई, मैंने देखा, लेकिन उस झगड़े में रहकर ये पार्टिसिपल है। अब झगड़े में रहकर मतलब बगीचे में रहकर, कक्षा में रहकर, छत पर रहकर, दुकान पर रहकर, बगीचे में रहकर, लेकिन यहाँ पर उस झगड़े में रहकर, ये भी तो प्लेस ही है, तो बनाते हैं रहकर शब्द आएगा तो हमको बीइंग लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। बीइंग उस झगड़े में ना, इन लगेगा यहाँ पर, इनके बाद फिर उस किस स्पेलिंग आएगी, तो बीइंग इन दैट डिस्प्यूट कर दीजिए झगड़ा के लिए, DISPUTE, ओके ना, बीइंग इन दैट डिस्प्यूट। अब मैंने सब कुछ देखा, मैंने देखा, आई सा सब कुछ, एवरीथिंग, ओके ना, आई सा एवरीथिंग, सिंपल। में रहकर, दिल्ली में रहकर वह अभी तक लाल किला नहीं देखी है, ठीक है। दिल्ली में रहकर वह अभी तक लाल किला नहीं देखी है, ऐसा भी तो होता है। चलिए दिल्ली में रहकर सब दिल्ली को बीइंग लगाना है, ठीक है। बीइंग दिल्ली में, इन दिल्ली, बीइंग इन दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बीइंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहकर, बीइंग इन क्लास, कक्षा में रहकर, बीइंग इन दैट फेयर, उस मेले में रहकर। तो अभी तक वह लाल किला नहीं देखी है, देखी है कौन, वह के लिए सी, हैज नॉट सीन। मैंने हैज नॉट क्यों किया भाई, देखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन कर्ता के बाद हैज लगा के थर्ड फॉर्म, अब नहीं समझ आया हैज नॉट के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सी हैज नॉट सीन लाल किला, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट अभी तक, सो फॉर, एट स्टिल भी हो सकता है, सो फार लगाइए अभी तक, ठीक है ना। आया समझ में आपको।
तो बगीचे में रहकर, कक्षा में रहकर, दुकान पर रहकर। अब हमको समझना है, विद कहाँ लगेगा, ठीक है ना। प्लेस शायद आप समझ गए होंगे, है कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। इतने अच्छे अध्यापक के साथ रहकर आप अभी तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए, आप समझिए कैसे बनेगा। इतने अच्छे अध्यापक के साथ रहकर आप अभी तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए। लोग बोलते हैं, अक्सर ताना मारते हैं, है ना। तब कैसे बनेगा? अब इतने अच्छे अध्यापक के साथ रहकर, के साथ, विद के साथ भी आएगा ना, मतलब विद के बाद ना, के साथ के बाद जब रहकर आएगा। लिखा हमने विद के बाद, जब लिखा है यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव प्लेस या विद के बाद, आ रहा समझ में, होकर, रहकर या बनकर शब्द है। तो क्या करना आए, तो उसी के पहले, मतलब इसके पहले आएगा, क्या लगाएंगे? बीइंग। सबसे पहले बीइंग लगेगा, बीइंग विद हो गया, मतलब के साथ रहकर। किसके साथ रहकर? इतने अच्छे अध्यापक। बीइंग विद, इतने के लिए सो कर दीजिए, अच्छे के लिए गुड, बीइंग विद सो गुड, अध्यापक के लिए टीचर। आ रहा समझ में? बीइंग विद सो गुड टीचर, यहाँ पे सीखिएगा। सो बीइंग विद सो गुड टीचर, इतने अच्छे अध्यापक साथ रहकर, हो गया। आप अभी तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए। कौन नहीं सीख पाया? आप। आपके लिए यू। नहीं सीख पाए, ध्यान दीजिएगा। खेल पाए, पढ़ पाए, सो पाए, हंस पाए, जब पाए शब्द है लास्ट में ओके, तो दो तरह से बना सकते हैं। या तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दीजिए। सो यू, तब क्या करेंगे हम? डिड नॉट लगा देंगे यहाँ पर। यू डिड नॉट लर्न गुड इंग्लिश फ्रॉम हिम सो फार। या फिर आप कर दीजिए, पाए शब्द के लिए कुड लगा दीजिए यहाँ पर। सो यू कुड नॉट लर्न। हम कैसे बनाएं? आपकी मर्जी। डिड नॉट लगाएंगे भी तो भी सही है, या फिर कुड लगा देंगे तब भी सही है। तो हम कुड लगाते हैं यहाँ पर। कुड भी तो पढ़े हो आपने। यू कुड नॉट, सीख पाने के लिए लर्न होता है, LEARN। यू कुड नॉट लर्न, आप नहीं सीख पाए। क्या नहीं सीख पाए? अंग्रेजी, सिर्फ इंग्लिश है यहाँ पर, ओके ना। अभी तक ये बचा, सो फार यहां भी कर दीजिए, ओके। पढ़िए इसको एक बार। बीइंग विद सो गुड टीचर, इतने अच्छे अध्यापक के साथ रहकर, यू कुड नॉट लर्न इंग्लिश सो फार, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए। एकदम आसान है, ठीक है ना। देखो, मेरे साथ रहकर, वह अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दिया है बनाइए। लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है। अब क्या होगा? इसके बाद एग्जाम्पल, पहले इसको समझते हैं। मेरे साथ रहकर वह अपनी सारी गलत आदतें, बुरी आदतें छोड़ दिए है। किसने छोड़ दिया है? वही तो बात की चीज है। मेरे साथ रहकर सब मिलकर लगाएंगे, BEING, बीइंग के साथ, साथ के लिए विद लगाते हैं। सो बीइंग विद मी हो गया, मेरे साथ रहकर। बीइंग विद मी, मेरे साथ रहकर, हो गया। वह अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दिया है। कौन छोड़ दिया है? वह, ही छोड़ दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज लगा के थर्ड फॉर्म। ही हैज छोड़ दिया है। लीव माने छोड़ना होता है, उसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दिया है। इतना हो गया, ही हैज लेफ्ट। क्या छोड़ दिया है? अपनी सारी गलत आदतें। बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो सिंपल, जब कोई प्रीपोजिशन नहीं होती है तो फर्स्ट से उठाइए लास्ट तक चले जाइए, यही रूल है। तो वह के साथ अपना स्पेलिंग, मतलब ही के साथ अपना स्पेलिंग हिज हो गया। हिज समझिएगा इसको। हिज सारी के लिए ऑल, गलत के लिए बैड, सिंपल एकदम बैड। आदतें हैबिट्स कर दीजिए, HABBITS, सिर्फ TS रहेगा, ई नहीं रहेगा।
पढ़िए इसको एक बार। बीइंग विद मी, मेरे साथ रहकर, ही हैज लेफ्ट हिज ऑल बैड हैबिट्स। ओके, पढ़िए ना, आप भी पढ़िए मेरे साथ, बार बार पढ़िए, इस तरह से आप भी बनाइए। और मुझे लगता है कि शायद कंसेप्ट आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। नाउन एडजेक्टिव प्लेस विद, नाउन क्या है मैंने बताया ना, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है नाउन हो सकता है। अभी बस इतना ही समझिए, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा नाउन क्या है, बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन अभी बस इतना ही समझना है आपको। एडजेक्टिव मैंने बताया, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, इसकी पहचान कैसे लगा के करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस आप जानते हैं, वेद भी मैंने अच्छे से समझाई है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई, अच्छा लगा, नया भी है आपके लिए, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। और एक काम यदि आप मेरे लिए करना चाहते हैं तो बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे जुड़े जो भी आपके अपने भाई बंधु मित्र यार सगे संबंधी पड़ोसी जो भी है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में, उन सबको ये लिंक भेज दीजिए, उनसे भी बोलिए कि वो जितना ज़्यादा हो सके उस आगे तक पहुँचाए। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, इस पेंडेमिक में हर तरह से ध्यान रखिएगा प्लीज़। हर दिन समय दीजिए प्रैक्टिस के लिए, अपने मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।